हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। और ये ब्लॉग मेरा चल रहा है मंडे से। तो यहाँ पे क्या है, सॉरी मंडे से नहीं, सैटरडे का है ये। और सैटरडे को बच्चों की पड़ गई हैं छुट्टियाँ। यहाँ सैटरडे संडे ऑफ रहता है नोएडा में। तो इसकी वजह से यहाँ पे मतलब आज से ही बच्चों की, छोटी वाली बेटी की तो थर्सडे से पड़ गई थी और बड़ी वाली बेटी की फ्राइडे से। तो सैटरडे संडे इनका रहता ही है स्कूल ऑफ। तो फिर यानी आज से ही इनकी छुट्टियां मानो आप लोग की पड़ चुकी हैं समर वेकेशन की। तो इसकी वजह से ना जो काम है वो थोड़ा डिले हो रहा है। जो मैं काम यहाँ पे 6 बजे करती थी, मतलब सब्ज़ी बनाने का या लंच प्रिपेयर करने का, वो आज यहाँ पे 7 बजे बन रहा है। 7 नहीं, 7:30 ही बज रहे थे। तो सफाई वगैरह तो मैंने कर ली थी। और बच्चे जो हैं अभी एक वॉशरूम में अपना ब्रश वगैरह करने चले गए थे। तो मैं यहाँ पे सब्ज़ी बना दूँगी। तो सब्ज़ी में मैं यहाँ बना रही हूँ आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी। और इसके लिए सबसे पहले मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है। आप जो मेरे ब्लॉग देखते हैं उन्हें पता होगा कि मैं मस्टर्ड ऑयल में ही सब्ज़ी वगैरह बनाती हूँ। तो यहाँ पे क्या है, मैंने मस्टर्ड ऑयल में ज़ीरा और प्याज डाल के थोड़ी सी भून ली थी। और फिर मैंने यहाँ पे जो है टमाटर ऐड करके थोड़ी देर मसाला पका के फिर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए थे शिमला मिर्च और आलू। तो यहाँ पे ये सब्ज़ी जो है वो बनने के लिए अब तैयार है, ये बन जाएगी। उसके बाद यहाँ पे जो है ये धीमी गैस पे बनती रहेगी और जो दूसरे काम हैं वो मैं करती रहूँगी। तो ये यहाँ पे मेरा काम हो जाएगा। और उसके बाद शाम को, सुबह का हमारा लंच ब्रेकफास्ट हो गया था, तो लंच में भी हमने वही खाई थी, शिमला मिर्च की सब्ज़ी, आलू की और रोटियां। तो शाम के टाइम हम लोग आ गए थे। तो यहाँ पे वॉक के लिए बच्चों ने बोला था कि मम्मा वॉक पे जाना है, तो मैं बच्चों को लेके आ गई थी। और वॉक करते करते यहाँ मिल गया था आइसक्रीम वाला, तो यहाँ बच्चों को मैंने एक आइसक्रीम भी दिला दी। फिर नेक्स्ट डे ये मैं कर रही हूँ लगभग इवनिंग के 3-4 बज रहे होंगे, यहाँ 4 या 5। तो उस टाइम पे मैं यहाँ पे क्या है, मैंने कपड़े धोए थे सुबह के टाइम। और आजकल तो कपड़े डालो और सूख जाते हैं, अगर ड्राई किए हुए हैं तो लगभग आधे घंटे के अंदर अंदर कपड़े सारे सूख के और मतलब फ़ोल्ड वगैरह करनी पड़ जाती है, इतने सूख जाते हैं। तो यहाँ पे मैं ले आई थी कपड़ों को उतार के, और ढेर कपड़े धोए थे मैंने। तो सोचा कि मैं यहाँ पे अब इसे जो है फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, क्योंकि अगर ये रखे रहे, क्योंकि मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है कि मैं कपड़े उतार के फिर ऐसे ही बेड पर रख देती हूँ, फिर दूसरे काम में लग जाती हूँ, तो वो फ़ोल्ड होने जो है वो रह ही जाते हैं। और फिर नेक्स्ट डे उसका जो है मौका लगता है कि मैं कपड़ों को फ़ोल्ड करके फिर उनको उनकी जगह पे रखूँ। तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पे आज कपड़े उतारते ही यहाँ पे फ़ोल्ड कर दिए थे। तो अच्छा, दिल्ली गए हुए हैं पापा। तो दिल्ली में जो है अभी थोड़ी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो इसकी वजह से पापा चले गए थे वहाँ पे। तो इसकी वजह से ही मैंने यहाँ पे आज जो है गर्मी, भीषण गर्मी हो रही है एक तरीके से, बहुत ही ज़्यादा। मतलब इस साल तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो मैंने यहाँ पे लोअर टी शर्ट पहन ली है। मैं मोस्टली रात को ही ये मतलब ऐसे कपड़े पहनती हूँ, रात में गाउन वगैरह। लेकिन मुझे मतलब सूट में भी राहत नहीं थी, इतनी गर्मी हो रही थी। तो फिर मैंने ये लोअर टी शर्ट पहन लिया, क्योंकि बाहर मुझे कहीं जाना नहीं है, कोई था नहीं घर पे, बच्चों की विंटर वेकेशन हो चुकी है। और जब मैं ये कपड़े धो रही थी जिस दिन, उस दिन सुबह मॉर्निंग में मेरा भाई आया था, वो बच्चों को ले गया घर। ठीक है जी। तो वो घर चले गए हैं, यानी अब मेरी बहन के यहाँ पे, तो मौसी के घर गए हुए हैं बच्चे विंटर वेकेशन की छुट्टियों को मनाने के लिए। 3-4 दिन के बाद आ जाएंगे। और यहाँ कपड़े फ़ोल्ड जैसे मैंने कर दिए, अब यहाँ पे मैं साथ के साथ कर दूँगी आयरन कपड़ों में। तो प्रेस कर दूँगी। यहाँ प्रेस करने के बाद फिर यहाँ पे जो मेरा काम है, अधिकतर मैं ये समझती हूँ फ़ोल्ड वाले कपड़े चले गए, और जो प्रेस करने वाले कपड़े होते हैं, आयरन करने वाले, वो मैं साथ के साथ करके रख देती हूँ, ताकि जब पहनने हों तो निकालते हैं और वो फिर पहने जाते हैं। जिसकी वजह से मैं ये रख करके रखती हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है
कि जब ज़रूरत होती है तो कपड़े प्रेस नहीं हैं, और प्रेस नहीं है तो कभी कभी लाइट नहीं होती। अधिकतर मेरे साथ तो ऐसे ही होता है कि जब ज़रूरत होती है जिस कपड़े की, या तो लाइट नहीं होती या टाइम नहीं होता। इसलिए मैं मोस्टली सोचती हूँ कि करके रख दूँ। हाँ, थोड़ी मतलब बोलते हैं सब कि क्रीज़ हो जाती है या प्रेस ख़राब हो जाती है, मेरे साथ ऐसा नहीं होता है। मैं बिल्कुल इस तरीके से फ़ोल्ड करके रखती हूँ कि कपड़े बिल्कुल ठीक ठाक जो हैं वो मतलब रहते हैं। अब यहाँ पे क्या है, जब मैं यहाँ शिफ्ट हुई थी तब उसके बाद यहाँ पे मुझे मम्मी ने दी थी चौलाई भुनी हुई थी, तो वहाँ से मतलब आई थी मेरे पास, तो मैं तो वो रख के भूल ही गई थी। मैं थोड़ा इधर उधर सामान देख रही थी तो मुझे चौलाई डब्बे में दिखाई दी, तो मुझे लगा कभी ख़राब ना हो जाए, इसकी वजह से मैंने यहाँ पे सोचा इसके लड्डू बना दूँ। अच्छा, मैंने कभी बनाए भी नहीं लड्डू ये, क्योंकि ये सब मम्मी करती थी या मेरी सासू माँ करती हैं, तो मैंने बनाए ही नहीं। फिर भी मैंने ये रिस्क लिया। तो अब देख सकते हैं ये लगभग जितनी भी है, मैंने तो शायद अंदाजे से ही बनाई हैं। तो यहाँ पे मैंने लगभग 200 ग्राम के लगभग गुड़ ले लिया था मैंने यहाँ, और फिर मैंने यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल के पहले गुड़ को मेल्ट कर लिया। एक तार की चाशनी भी अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं भी बनती तो कोई बात नहीं, सिर्फ गुड़ मेल्ट होना चाहिए। और फिर मैंने यहाँ पे ये देखिए चौलाई मैंने यहाँ पे मिक्स कर दी है। अच्छे से गर्म थी ये काफ़ी, पहले मैंने थोड़ा सा ठंडा कर लिया था इसे, कि कढ़ाई तो गर्म ही थी, तो मैंने गैस बंद कर दी थी। 5 मिनट बाद फिर मैं यहाँ पे इसे मिक्स करने लगी हूँ। अब यहाँ मिक्स करते करते तो मतलब मैं फिर यहाँ पे देख रही थी कि बनेंगे नहीं बनेंगे, पतली तो नहीं हो गई है चाशनी, या कम तो नहीं पड़ेगी, तो मैं पहले इसे देख रही थी। पहले तो मैंने सोचा कि मैं ना दिखाऊं कि भाई लड्डू हैं, रेडीमेड चौलाई थी मेरे पास इसकी वजह से, लेकिन फिर मैंने सोचा जब मैं बना ही रही हूँ तो आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि चौलाई तो होती है पर लड्डू नहीं बनते हैं। मैंने भी ये फ़र्स्ट टाइम ट्राई करे। जब मेरी मम्मी थी तो मेरी मम्मी बना दिया करती थी उस टाइम पे ये लड्डू, और अब मेरी मम्मी नहीं हैं, तो इसकी वजह से मैं मतलब लड्डू क्या है वो बाज़ार से ही आ जाते हैं मार्केट से, तो वही खाए जाते हैं। ये फ़र्स्ट टाइम है जब मैं बना के देख रही हूँ। मम्मी को देखती थी मैं कि कैसे बना रही हैं, तो वही अंदाज़ा लेके मैं आज यहाँ पे ट्राई कर रही थी। तो मैंने यहाँ पे ले लिया था पानी, और क्योंकि गर्म है अभी, और वैसे भी हल्का सा पानी हाथ में लेना है, लगाना है, जैसे हम ऑयल लगाते हैं पानी हाथ में, और फिर पानी लगा के, और इसे मतलब हम लोग छोटे छोटे पोर्शन में भी ले सकते हैं, या आपको जितने मोटे लड्डू बनाने हैं आप उस तरीके से यहाँ पे रख सकते हैं। अब ये देखिए जब मैं बना रही थी ना, तो मतलब मेरा चेहरा ऐसे खिल गया कि हाँ बन गए मुझसे लड्डू। ये देखिए मतलब मैं जैसे हाथ में ले रही थी और जब दबा रही थी तो एकदम ठीक लड्डू इसके बंध गए। मतलब मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि पहली बार मैं यहाँ पे बना रही थी, तो लड्डू मेरे यहाँ पे बन गए। क्योंकि जो चीज़ हमने पहले ट्राई नहीं करी है ना, और वो एकदम से मतलब एक ही बार में बन जाए, तो वो खुशी का ठिकाना ही कुछ और है, उसका लेवल ही कुछ और होता है। और मैं देखे यहाँ पे देख सकते हैं कितनी खुश हो रही थी कि मतलब मेरा फ़र्स्ट टाइम पे इतने अच्छे से लड्डू बन गए हैं। और बच्चे तो मेरे खुश हो जाएंगे, क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, और ये फास्ट वगैरह में खा सकते हैं, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर ये जन्माष्टमी पे बनती हैं, या मतलब कुछ भी कोई भी फास्ट हो तो बन जाते हैं। हम लोग ज़्यादातर तो जन्माष्टमी पे ही बनाते, शिवरात्रि पे, तो शिवरात्रि पे ज़रूर बनते हैं हमारे यहाँ पे। वरना फास्ट वाले हैं लड्डू तो ये तो हम मतलब किसी भी उसमें खा सकते हैं, जो नॉर्मली फास्ट रखते हैं वो भी खा सकते हैं। तो ये मेरे बन गए लड्डू, तो ये मैं आपको बता रही थी कि मेरे बहुत अच्छे से बन गए हैं। और ये देखिए मेरे लड्डू, उतनी चौलाई में मेरे इतने लड्डू बन गए हैं। ये देखिए लग रहे हैं बिल्कुल मार्केट जैसे। अब मतलब हाथ धो के मैंने इतनी जल्दी, इतनी एक्साइटमेंट थी मुझे कि बस मैंने फटाफट कैमरा ऑन किया और आपको दिखा रही थी कि ये देखिए मैंने इस पानी में ऐसे हाथ लगा लगा के लड्डू बनाए हैं। और अब मैं सबसे पहले भगवान जी को भोग लगा दूँगी, उनके लिए रख दूँगी लड्डू ये।
और फिर मैं एक लड्डू तो ज़रूर खाऊंगी इस टाइम पे, क्योंकि मुझे खुशी इतनी हो रही थी और ऊपर से मतलब इतने अच्छे बंध भी गए ये। तो आगे जब कभी बनाऊंगी तो आपके साथ ज़रूर प्रॉपर तरीके से मैं रेसिपी शेयर करूंगी। और अब मेरे ये जो है लड्डू तैयार हैं और ये मैं अब रखूंगी भगवान जी के लिए। तो ये मेरे लड्डू अब आप देख सकते हैं, मतलब ऐसा होता है ना, तो हाथ में उठाए और टूट गए, वो भी नहीं हो रहा था। और खा रहे थे तो तब ऐसा भी नहीं हो रहा था कि बहुत ज़्यादा टाइट हो गए। बहुत अच्छी तरीके से लड्डू मेरे यहाँ पे बन के रेडी हो गए थे। और अब जब बच्चे मौसी के से आएंगे तो मैं उन्हें ज़रूर दूंगी। अभी फ़िलहाल मैं और मेरे हस्बैंड ही हैं घर पे, तो हम दोनों इसे करेंगे एंजॉय। हाँ, थोड़े गर्म होते हैं तो ज़्यादा नहीं खाएंगे, सिर्फ एक ही खाएंगे और फिर यहाँ पे ये जो है एंजॉय करेंगे हम लोग। तो आप ज़रूर बना के देखिएगा अपने घर में, क्योंकि मैंने जब फर्स्ट टाइम बनाए हैं और मेरे से इतने अच्छे बने हैं तो आप लोग तो बना ही लेंगे। और फिर उसके बाद देखिए, मैं आपको ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। ये मेरा भाई है और इसी ने ही मुझे ये स्कूटी जो है चलानी सिखाई थी। आती मुझे पहले भी थी, लेकिन इतनी तरीके से प्रॉपर जो मैं चला रही हूँ बैलेंस बना के, वो मेरे से पहले नहीं बन रही थी। तो इसने मुझे सिखाया है और ये मेरी वीडियो बना रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। और ये मेरी लगभग 1 महीने पहले वाली वीडियो है। और अब तो मैं अच्छा खासा स्कूटी चला लेती हूँ, कहीं जाना होता है तो मैं अब स्कूटी लेके चली जाती हूँ। तो मतलब ये चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट होती है ना कि ये आनी ही चाहिए अपने लिए तो ज़रूर आनी चाहिए। फिर मैं यहाँ पे घर पे आ गई थी, गर्मी क्योंकि बहुत थी और नेक्स्ट डे की है ये। और मैंने आज यहाँ पे मतलब नहा के गाउन पहन ली थी गर्मी की वजह से। अगर मुझे कहीं जाना होता है तो ऑफ कोर्स कपड़े तो चेंज हो ही जाते हैं, लेकिन अभी घर पे थोड़ा मैं हूँ, पापा भी नहीं हैं, तो इसकी वजह से मैंने गाउन डाल लिया था। और अच्छा भी है क्योंकि ये कोई बेकार कपड़े तो है नहीं। हाँ, कोई आ जाता है तो लगता है अजीब, लेकिन कोई है नहीं और घर पे मैं अकेली हूँ, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे पहन ली। अब मैं यहाँ पे एक लोड लगा दूँगी मशीन का, क्योंकि हस्बैंड को बाहर जाना है ऑफिस के काम से, तो इसकी वजह से मैं पहले यहाँ पे कपड़े लगा दूँगी और बाद में करूँगी नाश्ता। हाँ, मैंने अभी नाश्ता नहीं किया है, बना के तैयार कर दिया है मैंने। पूजा वगैरह मेरी हो गई है, बाकी के जो सुबह के काम होते हैं वो भी मेरे हो गए हैं फिनिश। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे लोड लगाऊंगी एक, उसके बाद फिर मैं कुछ और काम करूँगी। और ये मेरे हस्बैंड ने मुझे एक तरीके की गिफ्ट के तौर पे दिया है, मेरे लिए तो बहुत सुकून है, गिफ्ट है। सर्दियों में भी ये काफ़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि ठंडे पानी में किसका मन नहीं करता है कि वो घुसे और पानी में हाथ डाल के धोए। हाँ, उस टाइम पे तो मुझे बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा, तो इसकी वजह से। और फिर अब गर्मियाँ हैं, तो गर्मियों में तो एक बार को मैं जो डेली के कपड़े हैं वैसे ही, जो मतलब हल्के फुल्के होते हैं, वो तो मैं धो ही दे देती हूँ। लेकिन जब थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि भाई मेरे को और भी काम है, तो मैं यहाँ पे इसमें मशीन में लगा देती हूँ। तो अभी क्योंकि मुझे दूसरे काम करने हैं, हस्बैंड जैसे मैंने आपको बताया, उन्हें जाना है बाहर ऑफिस के काम के लिए, तो फिर इसकी वजह से मैं यहाँ पे जो है उनके बैग वगैरह लगाने का इंतज़ाम करूँगी, उनके बैग पैक करूँगी जब, और फिर यहाँ पे अपना नाश्ता करूँगी, क्योंकि मैंने अभी नाश्ता भी नहीं किया जैसे मैंने आपको बताया है। तो फिर मैं यहाँ पे मैंने मशीन लगा दी है, कपड़े मैंने डाल दिए हैं। अब बस मैं यहाँ पे जो सर्फ़ डाल के फिर मैं मशीन ऑन कर दूँगी। तो दोस्तों, अब मैं यहाँ पे जो है अपना खाना लेने के लिए आ गई हूँ। जो मेरा काम था वो मेरा निमट चुका है, कपड़े अपने आप धुल रहे हैं और बस अब मैं यहाँ पे नाश्ते लेने के लिए आ गई हूँ। लेकिन नाश्ता लेने आई थी किचन में, पर मुझे लगा ये रख दूँ, वो रख दूँ, ये रख दूँ, फिर मैंने कहा ये तो काम मैं बाद में भी कर सकती हूँ, पहले अपना खाना ले लेती हूँ, क्योंकि इस टाइम पे मुझे लगती है भूख, क्योंकि पूजा करते ही मुझे बहुत तेज़ भूख लगती है। और यहाँ मैंने आज बनाया था बैंगन का भरता। तो हस्बैंड जो है ऑफिस गए थे, बच्चे जैसे कि आपको पता है नहीं यहाँ पे, तो बैंगन का भरता मैंने यहाँ पे बना दिया था। और फिर रोटियां मैंने यहाँ पे अपने लिए भी बना ली।
हस्बैंड के जब मैंने उनको बनाए थे तभी बना ली थी और रख दी थी मैंने यहाँ पे। और इतने में मतलब अपना सारा काम करके आई हूँ, इतने सब्ज़ी भी गर्म थी और रोटियाँ भी गर्म ही थी। तो आई होप दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा भी लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ढेर सारा ध्यान रखें, गर्मियों से बचें और बाहर जाने से ऑफ कोर्स बिल्कुल बचें। ज़रूरी हो तभी जाएं और पानी खूब पीजिए। बाय बाय।